स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमसे नंबर पर आता है, उसकी आज मैं आपको ट्रिक लर्न करवाऊंगी। ठीक है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो किस साइड से लिखते हैं, लेफ़्ट साइड से। क्लियर। लेफ़्ट साइड का मतलब है कि हम इस साइड से अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं याद होता। आज उसकी हम ट्रिक सीखेंगे कि कैसे इसको याद किया जाए। ध्यान से देखना सबने, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है ये हमारे पास अल्फ़ाबेट की पोजीशन को लर्न करने के लिए। बच्चे, ए कौन से नंबर पर आता है? ए आता है 1 पर। कैसे याद करेंगे हम? A1। हम कहते हैं ना कि वो बच्चा बड़ा A1 है, या उसके रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होता है? A1 ग्रेड होता है। ठीक है, वहाँ से भी हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा B कौन से नंबर पर आता है? 2 नंबर पे। इसको कैसे याद करेंगे हम? B2। B2 किसी बच्चे का नाम है। ठीक है बच्चे। F कौन से नंबर पर आता है? हमारा 6 नंबर पे। कैसे याद करेंगे हम? फिक्स 6। क्या होता है? फिक्स की साउंड क्या आ रही है? 6 की। ठीक है बच्चे। उसके बाद G कौन से नंबर पर आता है? हमारा 7 नंबर पर। G7। कैसे याद करेंगे इसे? G के नीचे देखो क्या बनता है? 7 बनता है। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है। H कौन से नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। 8 कैसे साउंड जा रही है? हेट 8। हेट 8। I कौन से नंबर पर आता है? 9 पर। कैसे याद करेंगे? I नो। 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो। J कौन से नंबर पर आता है? हमारा 10 नंबर पर। जैक। कार्ड्स खेलते हैं जो हम, ताश। ताश में जैक होता है। जैक कौन से नंबर पर होता है? 10th नंबर पर। किंग्स 11 पंजाब। के कौन से नंबर पर आता है? 11। किंग्स 11 पंजाब हमारी टीम है, वहां से भी आप याद कर सकते हो। या के ये 2 1 बन रहे हैं, वहां से भी आप याद कर सकते हो। मैं 13 M13 पर। मैं 13। ठीक है। P 16 पर। इसको कैसे याद करेंगे? P को उल्टा करो तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। लेकिन 6 पे कौन आता है? F आता है। 16 पर कौन आएगा? हमारा P आएगा। क्लियर। Q 17। 17 सेक्टर क्यों जा रहे हो? हम चंडीगढ़ में मोस्टली शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? सतारा की मार्केट। सतारा की मार्केट क्यों जा रहे हो? R 18 राइट टू वोट। हमें वोट देने का अधिकार कब मिलता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं। R कौन से नंबर पर आता है? 18 पर। T20। T20 हमारे मैचेस होते हैं। क्लियर। U21। कैसे याद करेंगे? तुम कितने साल के हो? 21 साल के हो, या अंडर 21। W23 वुमेन एज कितनी हो जाती है अपनी? 23। Z क्या है? लास्ट अल्फ़ाबेट है हमारा। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं। Z लास्ट में आता है, ये तो सबको याद हो ही जाएगा इजिली। ठीक है। और 5 मोर अल्फ़ाबेट है, उनको कैसे याद करेंगे हम? EJOTY। इजोटी। 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 5 25। ठीक है। 5 का मल्टीपल है ये। आई बात समझ? इतना क्लियर है सबको? अगर आपको ये याद हो जाएंगे आगे से अल्फ़ाबेट तो बहुत इजी हो जाएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ, पेपर में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने क्या मानना है कि उनकी पोजीशन कहाँ से लिखनी है? आपने आगे से। आगे से मतलब लेफ्ट साइड से, जो कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है। ठीक है। नेक्स्ट पर करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक? यहाँ पर ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज रूल ऑफ अल्फ़ाबेट। फर्स्ट रूल क्या आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पर? फर्स्ट रूल है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? पोजीशन फाइंड आउट करनी है अल्फ़ाबेट की लेफ्ट और राइट से। अब हम क्या निकालना सीखेंगे?
टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट लिया, उसकी ट्रिक लर्न कर ली हमने। अब राइट साइड से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास उसके लिए। क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट प्लस 1 माइनस पोजीशन वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से अभी हमने याद की है। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे पास? ABCD 26 होते हैं। उसमें आपने क्या करना है? 1 प्लस कर देना है, माइनस क्या कर देना है बच्चे? पोजीशन वैल्यू ऑफ द अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से उस अल्फ़ाबेट की वैल्यू माइनस कर देनी है। उसने कहा है M राइट साइड से बताओ कौन से नंबर पर आता है। राइट साइड का मतलब क्या होता है बच्चे? पीछे से कौन से नंबर पर आता है M। आगे से तो पता है हमें कौन से पर आता है, 13 पर, क्योंकि मैं 13 हमने याद किया था ना अभी। लेकिन पीछे से कौन से नंबर पर आता है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। समझ आई बात? क्या करना है? टोटल अल्फ़ाबेट में 1 प्लस कर देना है और आगे से जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वो माइनस कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 26 में 1 प्लस करके 13 माइनस करके आ जाएगा 14। यानी M पीछे से कौन से नंबर पर आता है हमारा? 14 नंबर पर। ऐसे ही हम कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आई बात? जब भी पेपर में लेफ्ट राइट वर्ड नहीं दिया होगा तो इसका मतलब होगा कि हमें अल्फ़ाबेट की वैल्यू कहाँ से निकालनी है? लेफ्ट साइड से। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वन करते हैं अब हम। नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी हमने जो फाइंड आउट की है अल्फ़ाबेट की वैल्यू कि M कौन से नंबर पर आता है? 14 पर। पीछे से मतलब राइट साइड से। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हम सही है क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। M कौन से नंबर पर आ रहा है हमारा? M कौन से नंबर पर आ रहा है हमारा बच्चे? यहाँ पर M इज ऑन 14 नंबर। आगे से 13 है तो पीछे से कौन से पर आ रहा है वो? 14 पर। ठीक है, काउंटिंग करी तो कौन से पर आ रहा है वो? 14 पर। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमने फाइंड आउट करना होगा अपोजिट लेटर, यानी आगे से जो सा अल्फ़ाबेट फर्स्ट नंबर पर आता है, पीछे से जो अल्फ़ाबेट फर्स्ट नंबर पर होगा वही तो अपोजिट होगा उसका। समझ आई? जैसे आगे से A फर्स्ट पे आता है, A का अपोजिट बताना है, पीछे से जो फर्स्ट पे आएगा वही तो अपोजिट होगा A का। A का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? Z। B आगे से कौन से नंबर पर आता है? सेकंड पर। पीछे से सेकंड पर कौन होता है? Y। तो B का अपोजिट क्या होगा? Y। आपको एक चीज बताती हूँ मैं, अपोजिट जो हमारे पास लेटर्स है उनका सम कितना होता है बच्चे? 27। किसी भी आप अल्फ़ाबेट को प्लस कर लो, M है, M का अपोजिट N होता है, उसका सम भी 27 आ रहा होगा। ऐसी L का अपोजिट O होता है, उसका सम भी कितना आ रहा होगा? 27। K का अपोजिट P होता है, उसका सम भी कितना आ रहा होगा? 27। J का अपोजिट Q होता है, उसका सम भी कितना आ रहा होगा? 27। ठीक है, इससे क्या पता चला हमारा अपोजिट लेटर्स का सम कितना होता है हमारे पास? 27। क्लियर? यहाँ पे आपको मैंने करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे सम ऑफ 2 अपोजिट लेटर का सम कितना है? 27। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको दिया हुआ है A, उसका अपोजिट लेटर बताओ। आपको पता है A का अपोजिट Z होता है, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया C का अपोजिट बताओ, आपने क्या करना है? C प्लस इज इक्वल टू 27। ठीक है, C कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। अब 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 24। और 24 पे कौन आता है हमारा? X। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा हमारा? X। C का अपोजिट हो गया X। ऐसी G गिवन है, G 7 पर। ठीक है, 27 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 पे कौन आता है हमारा? T। तो यानी G का अपोजिट कौन है? T। ये वाला अल्फ़ाबेट B कौन से पर आता है? सेकंड पर। 22 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा? 25। और हमने अभी याद किया था जो T में Y कौन से नंबर पर आता है? 25। तो B का अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25। क्लियर?
क्या समझ आया? अपोजिट लेटर का सम कितना होता है हमारे पास? 27। लेकिन पेपर में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे इसको याद करना है आपने। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है हमारे पास? जेड। कैसे याद करेंगे इसको? ए टू जेड। ए टू जेड हमारे पास होते हैं टोटल अल्फाबेट, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बी का अपोजिट होता है वाई। कैसे याद करोगे इसको? बॉय। बी का अपोजिट वाई, बॉय या बाय। सी का अपोजिट होता है एक्स। इसको कैसे याद करोगे आप लोग? क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स, जो हम खाते हैं। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। कैसे याद करेंगे इसे? डोंट वरी, डोंट वरी। क्लियर? ई का अपोजिट होता है वी। इसको कैसे याद करेंगे? इवन। ठीक है। एफ का अपोजिट होता है यू। इसको कैसे याद करेंगे? उफ। जी का अपोजिट होता है टी। इसको कैसे याद करेंगे? जी टी, रोड। क्लियर? एच का अपोजिट होता है एस। कैसे याद करेंगे? हाई स्कूल या शीरी। पापा के नाम के आगे लगता है शीरी, वैसे भी याद कर सकते हो या हाई स्कूल से भी याद कर सकते हो। आई का अपोजिट होता है आर। इसको कैसे याद करोगे? इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट होता है क्यू। इसको कैसे याद करोगे? जैक क्वीन। हम कार्ड खेलते हैं ताश, उसमें जैक और क्वीन होते हैं। के का अपोजिट होता है पी। इसको कैसे याद करोगे आप? पीके मूवी। पीके मूवी से याद कर सकते हो। एल का अपोजिट होता है ओ। इसको ये कैसे याद करोगे? ओला। ओला कैब होती है। या कैसे याद कर सकते हो? लव। लव से भी इसको याद कर सकते हो। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। इसको कैसे याद करोगे? मैन। आई बात समझ? अपोजिट लेटर्स का सम कितना होता है? 27। लेकिन पेपर में ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको ऐसी याद करनी है ट्रिक्स, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अब हम। अभी हमने फर्स्ट रूल सीखा है, ठीक है, और एक अपोजिट लेटर निकालने सीखे। थर्ड क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि अरेंज करो वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो हमें कैसे अरेंज करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है हमारे पास आर, डॉग, कैट, बट। आपने इनको डिक्शनरी में सर्च करना है, इनका मीनिंग, इनका मतलब देखना है आपको। आपने क्या करना है? सबसे पहला वर्ड देखो, यहाँ पे ए है या डी है या सी है या बी है। ये तो आसान है, आपको पता है। सबसे पहले ए आता है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले आपको कौन सा अल्फ़ाबेट नजर आएगा? ए, आर। आर का मीनिंग। उसके बाद बी आता है, तो आप क्या सर्च करोगे? सबसे पहले बट। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? कैट, सी। ठीक है। उसके बाद डी आता है, तो क्या सर्च करोगे आप डिक्शनरी में? डॉग। ये तो थे आसान वाले। अगर ये आ जाए प्ले, लर्न, रीड, राइट। मैंने अभी आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करवाई है। क्यों याद करवाई है? ताकि आपका टाइम बच जाए, आपको हाथ पे ना करना पड़े। पी कौन से नंबर पर आता है हमारा? 16 पर। एल कौन से नंबर पर आता है हमारा? 12 पे। याद किया था पी, 6 का उल्टा एल। के याद है किंग्स 11 पंजाब, तो उसके बाद एल आता है 12। आर, राइट टू वोट कब मिलता है हमें? जब हम 18 साल के हो जाते हैं। डब्ल्यू, वुमेन एज कितनी बताती है अपनी? 23। अब इनको जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, छोटे से बड़े में। डिक्शनरी में कैसे देखेंगे हम? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े में कैसे अरेंज करेंगे इसको बच्चे? सबसे पहले क्या आएगा? एल। सिर्फ आपने पहला पहला अल्फ़ाबेट देखना है। एल आता है लर्न, यानी डिक्शनरी में अगर हमने मीनिंग देखना है लर्न का, सबसे पहले क्या सर्च करेंगे हम? लर्न। फिर क्या देखेंगे? प्ले। पी बाद में आता है। उसके बाद आता है आर, रीड। उसके बाद आता है डब्ल्यू, राइट, 23। क्लियर? ये तो कब यूज़ करना है? जब हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट अलग अलग होंगे। अगर बच्चे हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट अलग नहीं होंगे, सेम होंगे, तब हम कैसे सर्च करेंगे अपनी डिक्शनरी में? उसका भी आज आपको एक रूल बताऊंगी मैं। देखो ध्यान से।
यहाँ पे लिखा हुआ है मंकी, मोस्ट, मोंक। अब इनका पहला अल्फ़ाबेट सेम है। अगर आपको डिक्शनरी में इनका मतलब देखना है तो सबका पहला पहला सेम है। आपने क्या करना है, दूसरे पे जाना है। दूसरा यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, सेम है। फिर आपने तीसरा देखना है, तीसरा एन है। एन कौन से नंबर पर आता है हमारा, 14। अभी हमने याद किया था एम 13 पे आता है, मैं 13। उसके बाद एन आता है, एन आता है 14 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लेटर है एस। एस कौन से पर आता है हमारा, 19 पर। हमने टी याद किया था 20, टी 20 और एस 19। यहाँ पे भी एन है, एन आता है 14 पर, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया कि मंकी और मोंक में से कोई अल्फ़ाबेट पहले आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे फोर्थ अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे के है 11 पर, यहाँ पे भी के है 11 पर, लेकिन ये छोटा है, इसका आगे कुछ भी नहीं है। जो छोटे वाला होता है वो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, मोंक। फिर क्या बचा, ये वाला मंकी। फिर लास्ट में आ जाएगा एस वाला, मोस्ट। आई बात समझ। जब भी अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट सेम होंगे लेटर, तो आपने क्या करना है, सेकंड पे स्विच करना है, उसके बाद थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होगी तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए जल्दी से ट्रिक्स लर्न कर लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और रूल आज हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ लेटर। पेयर्स ऑफ लेटर। इस रूल में बच्चे क्या है, देखो ध्यान से, मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन ए वर्ड which have the same gap as an in alphabetical letter, always go in increasing mode। वो क्या कह रहा है, हमें ऐसे पेयर बताने हैं जिनका गैप सेम हो जैसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए अल्फ़ाबेट इन्होंने लिखा हुआ है, इसके बाद इन्होंने डैश छोड़ा हुआ है, उसके बाद सी है, यानी ए और सी बिल्कुल सही प्लेस पे है। तो हमें कितने पेयर मिल गए यहाँ पे, एक पेयर। अगर यहाँ पे एन है, हमने कुछ लेना देना नहीं, हमने ये देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट अपनी सही पोजीशन पर है या नहीं है, सिर्फ इतना देख। और इन क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, हमने एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ना है, आगे जाना है और पीछे भी, हमेशा इंक्रीजिंग मोड में जाना है। इंक्रीजिंग मोड का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाती हूँ मैं अच्छे से। पेपर में जब भी आ जाए पेयर वाले क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने कहा ए आर सी आर्क। आर्क हमें गिवन है, आर्क में हमें नंबर ऑफ पेयर बताने हैं। ध्यान से देखो, ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आर, ठीक है। उसके बाद है सी, समझ आई बात, ए फिर आर फिर सी। अब एक नंबर आगे जाओ, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, नहीं है छोड़ दो। लेकिन बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, यानी ए और सी में कितना गैप होता है, अगर हम ए बी सी डी लिखे, ए और सी में कितना गैप होता है, 1 का। तो यहाँ पे 1 का गैप बन रहा है, हमें कितना पेयर मिल गया, एक पेयर ये मिल गया। फिर हमने आर को उठाना है, आर के इधर जाओ, पहले एस है इधर, नहीं है छोड़ दो, दोनों साइड जाना है, इधर जाओ एस है, नहीं है छोड़ दो, ठीक है। हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड जाना है। अब सी को पकड़ो, यहाँ पर डी है, नहीं है छोड़ दो, ई है, नहीं है छोड़ दो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कौन कौन से पेयर मिले हमें, ए और सी 1 पेयर। समझ आया। हमने क्या करना है, एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ना है और ए बी सी डी काउंट करना शुरू कर देना है। हमेशा इंक्रीजिंग मोड में जाना है। इंक्रीजिंग मोड का मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी ई एफ एन, इसके हमें पेयर बताने हैं कितने हैं, ए बी ई एफ एन। अब काउंटिंग स्टार्ट करो, ए के बाद बी आना चाहिए, है बिल्कुल सही, एक पेयर ये मिल गया। पहले एक को ही उठाओ, आगे जाओ, पूरा कंप्लीट करना है। ए के बाद बी वाला हमारा हो गया, उसके बाद सी आना चाहिए, नहीं है, फिर
डी आना चाहिए, नहीं है। फिर ई आना चाहिए, वो भी नहीं है, छोड़ दो। फिर बी को उठाओ, बी के बाद इधर सी आना चाहिए, नहीं है। डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। हमने क्या करना है, एक एक को पकड़ना है, उसके आगे वाला प्लस करते रहना है, ठीक है। अब इधर जाओ, इधर सी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। फिर ई को उठाओ, पहले आगे जाओ, ई के बाद एफ आना चाहिए, है क्या, एक पेयर ये मिल गया, एक पहले मिला था हमें। फिर ई को पकड़ो, पूरा कंप्लीट करना है। ई के बाद एफ वाला हो गया, फिर जी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। फिर इधर जाओ, ई के बाद एफ आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। जी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। अब एन की बारी है, इधर जाओ, ओ है, नहीं है, छोड़ दो। पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है। यानी सेकंड वाले पार्ट में हमें कितने पेयर मिले हैं बच्चों, 2 पेयर। समझ आई। हमने एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ना है और इंक्रीजिंग मोड में जाना है, बढ़ते क्रम में जाना है। हर अल्फ़ाबेट को आगे भी लेके जाना है और पीछे भी, दोनों साइड हमें लेके जाना है। एक और एग्जांपल सीखते हैं हम। यहाँ पे हमें दे रखा है पेंसिल। कौन सा दे रखा है बच्चे, पेंसिल। पेंसिल के हमें पेयर बताने हैं। तो पेंसिल के पेयर हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। पेंसिल में देखो, पी को पकड़ो, पहले एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ो और आगे भी जाओ और पीछे भी। अब जैसे मैंने यहाँ पे पी को पकड़ा, यहाँ लिख रही हूँ, देखो ध्यान से, पी ई एन सी आई एल, काउंट करो। पी के बाद क्या आना चाहिए, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, यू भी नहीं है। अब ई को पकड़ो, एफ जी एच आई, कुछ भी नहीं मिला। अब इधर जाओ, एफ नहीं है। अब एन को पकड़ो, आगे जाओ, ओ पी क्यू, कुछ भी नहीं मिला। अब इधर जाओ, ओ पी मिल गया। यानी एन और पी एकदम सही जगह पे रखे हुए इन्होंने। एक पेयर हमें ये मिल गया, एन और पी वाला। अब किसकी बारी है, सी की बारी। आगे जाओ, डी नहीं है, ई नहीं है। अब इधर जाओ, इधर डी नहीं है, ई है, यानी सी और ई भी सही जगह पर है गए। एक पेयर हमें ये मिल गया। अब सी डी ई है, यहाँ पे एफ नहीं है, छोड़ दो। ऐसी आई को पकड़ो, जे नहीं है, इधर भी जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, ठीक है, एम नहीं है। एल को पकड़ो, इधर एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है। आपने क्या देखना है, गैप देखना है, सेम है या नहीं है। इसमें कितने पेयर मिले हैं हमें बच्चों, 2 पेयर। आई बात समझ। एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, ध्यान से देखो, डी ए बी बी। पहले अल्फाबेट को पकड़ो, डी के बाद क्या आना चाहिए, सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, छोड़ दो। ए के बाद बी आना चाहिए, है क्या, एक पेयर ये मिल गया। फिर दोबारा ए को पकड़ो, बी हो गया, सी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। अब ए के बाद इधर बी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। अब इधर जाओ, बी के बाद सी आना चाहिए, नहीं है, छोड़ दो। इधर बी के बाद सी आना चाहिए, नहीं है, लेकिन सी के बाद डी आना चाहिए, है, यानी बी और डी एकदम सही जगह पर है गए। 2 पेयर ये मिल गए। अब इसको पकड़ो, बी को, सी आना चाहिए, नहीं है, डी आना चाहिए, नहीं है, ई नहीं है, यानी यहाँ पर कितने पेयर मिले हमें, 2 पेयर। समझ आया आपको। आपने क्या करना है, एक एक अल्फ़ाबेट को पकड़ना है और राइट साइड भी जाना है और लेफ्ट साइड भी, आगे भी जाना है और पीछे भी जाना है। हमेशा इंक्रीजिंग मोड में जाना है, बढ़ते क्रम में जाना है। समझ आई बच्चों। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि पेयर्स वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, गैप को चेक करते हैं कि हमारा गैप सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जिन जिन का गैप हमें मिलता रहेगा, पेयर्स मिलते रहेंगे, उनको हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम रूल न्यू वर्ड फॉर्मेशन।
न्यू वर्ड बनाना है, हमें एक नया वर्ड बनाना है। इसके क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। TEBI गिवन है, उससे आपने एक नया वर्ड तैयार करना है। TEBI से क्या वर्ड तैयार होगा हमारा? बाइट। TEBI से कौन सा वर्ड तैयार हो जाएगा हमारा? नया बाइट। ठीक है बच्चों, ऐसी हमें दे रखा होगा AREC। इससे नया वर्ड अगर हमें तैयार करने को कहेंगे तो क्या बनेगा नया वर्ड हमारा? केयर, CARE। कोई भी वर्ड दिया जाएगा, हमें क्या करना होगा? नया वर्ड बनाना होगा, केयर। ठीक है, आपको एक दो एग्जांपल देती हूं मैं। जैसे यहाँ पे हमें वर्ड गिवन है, यहाँ पे वर्ड गिवन है, इससे एक नया वर्ड बनाने को अगर वो कहेंगे तो क्या बनेगा नया वर्ड? प्लेजर। ठीक है, कोई भी वर्ड दिया जाएगा और हमें कहेंगे कि नया वर्ड बनाओ और ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट रूल करते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? इंटरचेंज पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। जब क्या करते हैं अल्फ़ाबेट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तब क्या करना है? यहाँ में दे रखा है प्लेजर। ठीक है, अल्फ़ाबेट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट वर्ड को 5th पे ले जाओ और 5th वाले को फर्स्ट पे। जो प्लेजर में यहाँ पर सेकंड वाला है अल्फ़ाबेट, उसको 6th पे ले जाओ और 6th वाले को कहाँ ले जाओ? सेकंड पे। थर्ड वाले को 7th पे ले जाओ और 7th वाले को थर्ड पे। 4th वाले को 8th पे ले जाओ और 8th वाले को 4th पे। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहेगा हमें? जो आपके पास नया वर्ड बना है चेंज करने के बाद, देखो ये वर्ड गिवन है, ध्यान से देखना, PLEASURE। वो क्या कह रहा है? पहले वर्ड को, फर्स्ट वाले को 5th पे ले जाओ। फर्स्ट नंबर पे ये, इसको कहाँ रख दो? 5th नंबर पे। 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे। और पहले वाले को कहाँ ले जाओ? 5th पे, फर्स्ट पे। ऐसी सेकंड वाले को ले जाओ 6th पे और 6th वाले को सेकंड पे। थर्ड वाले को ले जाओ 7th पे और जो 7th वाला आ जाएगा वो थर्ड पे। ठीक है, 4th वाले को ले जाओ 8th पे और जो 8th वाला तो वो आ जाएगा 4th के प्लेस पे। आई बात समझ? जैसा जैसा वो कहता रहेगा वैसा वैसा हमने चेंज करते रहना है। ठीक है, इसी के बेस पे हम अब क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, जब हमारा नया वर्ड बन जाएगा तब हमने क्या करना है? जब हमारा नया वर्ड बन जाएगा फिर वो हमें कहेगा 4th फ्रॉम राइट बताओ। आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट का मतलब होता है इधर से। इधर से राइट बताना है हमें, इस साइड से, पीछे से। पीछे से राइट कौन सा अल्फ़ाबेट है? यहाँ पर काउंट करो, पीछे से राइट कौन सा है? पीछे से राइट यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 2 3 4। पीछे से 4th नंबर पे कौन आ रहा है? P। तो हमारा आंसर आ जाएगा P। अगर वो कहेगा लेफ्ट से, 4th फ्रॉम लेफ्ट, 4th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर से, ABCD हम इधर से लिखते हैं आगे से। लेफ्ट नंबर पे कौन आ रहा है? E। कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? E। ठीक है बच्चों, अगर वो हमें कहेगा 4 टू द राइट, 4 टू द राइट बताओ, इसका मतलब है हमने राइट की ओर जाना है। राइट की ओर कहाँ से जाएंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे और 4th नंबर पे कौन आ रहा है हमारा? E। क्लियर? उसके बाद वो कहेगा 4 टू द लेफ्ट बताओ। 4 टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट की ओर जाना है, कहाँ से जाएंगे? राइट से। तो 4th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है हमारा? P। ठीक है,
ऐसे ही हम क्या कर सकेंगे, पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे अगर हमें पोजीशंस पता होगी लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मतलब इस साइड से, राइट मतलब इधर से, और अल्फ़ाबेट की पोजीशंस याद हो जाएगी तो हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना भी मत भूलना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर ही, बाकी जो रूल्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।